हाँ जी, नमस्कार। स्कूल में क्या था 2024 का जो एग्जाम डेट है वो घोषित हो चुकी है। कब कब कौन सा एग्जाम है जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। पहले तो अपने देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कब कब एग्जाम है। उसके बाद में अपने चर्चा करेंगे कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो, आगे का प्लान क्या हो, आगे की रणनीति क्या हो, आगे की योजना क्या हो। अपने हिंदी का एग्जाम तो पहले दिन ही है, 23 जून को पहली पारी में तो जीके वाला एग्जाम है। और हिंदी का है वो 2:30 बजे से हिंदी का शुरू हो जाएगा। 11:30 बजे जैसे ही फर्स्ट पेपर कंप्लीट होगा, 2:30 बजे वापस शुरू हो जाएगा। 2:30 बजे से 5:30 बजे तक है। कहने का मतलब है 3 घंटे एग्जाम है। उसके बाद में ज्योग्राफी का 24 तारीख को, इंग्लिश का सेकंड पारी में, संस्कृत का 9 बजे 25 तारीख को, और मैथ्स का है वो सेकंड पारी में है। अब देखें तो ग्रुप बी में 26 जून से पहली पारी में जीके का, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पारी में, हिस्ट्री का और 27 को, बायोलॉजी का 27 को सेकंड पारी में, केमिस्ट्री का 28 को पहली पारी में और कॉमर्स का सेकंड पारी में, फिजिक्स का 29 को पहली पारी में और सोशलॉजी का सेकंड पारी में। 30 तारीख को इकोनॉमिक्स का पहली पारी में और दूसरा है वो दूसरी पारी में हो जाएगा। पहली पारी में तो हो जाएगा पहले तो अपने एग्जाम पे चर्चा करते हैं, उसके बाद में अपने आगे की रणनीति क्या हो इस पर चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आगे की रणनीति पहले तो मैं एग्जाम बता देता हूं, क्योंकि स्कूल में क्या था, प्रथम प्रश्न पत्र के अपने वीडियो बना रहे थे हिंदी से संबंधित। वो जो योजना है वो अब कारगर सिद्ध होने वाली है। तो सोशलॉजी का 29 तारीख को सेकंड पारी में, इकोनॉमिक्स का 30 को पहली पारी में, उर्दू का सेकंड पारी में और पंजाबी का सेकंड पारी में, दोनों का सेकंड पारी में है। इसी तरह देखें तो ड्राइंग का पहली पारी में 1 तारीख को, होम साइंस का सेकंड पारी में, राजस्थानी का 2 तारीख को पहली पारी में और म्यूजिक का 2 तारीख को सेकंड पारी में। जो ग्रुप सी है उसमें फिजिकल एजुकेशन का है वो सेकंड पारी में 3 तारीख को, और जो जीके फिजिकल एजुकेशन का है वो 10 बजे 3 तारीख को। जो ग्रुप डी में जनरल स्टडी कोच का जो एग्जाम है वो 10 बजे है, ग्रुप डी का 10 बजे 4 तारीख को। बाकी फुटबॉल, हॉकी, खो खो और वेस्ट रेसलिंग, इन चारों का सेकंड पारी में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक एग्जाम है। अब अपने बात करते हैं कि आगे की रणनीति क्या हो। आप किसी भी विषय से संबंधित हो, आप किसी भी विषय से संबंधित हो, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब एक चार्ट बना लो पहले तो भाई, पहले अपने एक चार्ट बना लो। उसमें अपने सिलेबस देखो, एक तो फर्स्ट पेपर का, एक तो फर्स्ट पेपर का और एक है सेकंड पेपर का। सिलेबस देखो और उस चार्ट में देखो कि अपना सिलेबस कौन कौन सा कवर हो गया। सिलेबस अपने पास होना चाहिए भाई, सिलेबस है ये, सिलेबस अपने पास होना चाहिए। रणनीति वही दिन याद आ रहे हैं मुझे जब स्कूल में कहता का एग्जाम था जुलाई में और आपका जून में है। कोई बड़ी बात नहीं है, महीने भर पहले एग्जाम है, सेम वही कंडीशन है। वो कंडीशन मैंने क्या अप्लाई की थी वो मैं आपको साझा कर रहा हूं आज। तो पहले तो चार्ट बना लो सिलेबस के हिसाब से, फर्स्ट पेपर का सिलेबस देख लो, सेकंड पेपर का सिलेबस देख लो। उसके बाद में क्या है कि आप सिलेबस देख के और उसके बाद में डिसाइड करो कि आपको सिलेबस कौन कौन सा आता है। जो मैंने बताया था 2 भागों में विभाजित करना है सिलेबस को, जो सिलेबस है उसको 2 भागों में विभाजित करना है। एक तो पार्ट था अपने को कमजोर पार्ट और दूसरा कौन सा था, तो वो मजबूत पार्ट था। अब क्या है कि सबसे बड़ी बात बता दूं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। स्कूल व्याख्याता भर्ती से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता देवे कि अब जब आप नए टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपको पुराने वाले जो टॉपिक आपके तैयार है, पुराने वाले टॉपिक जो आपको आते हैं, वो टॉपिक के कारण आपका जो दबाव है वो बढ़ेगा। आपने जितनी तैयारी करनी थी वो आज तक कर ली। अब चर्चाएं चलेगी कि मेरा एग्जाम कब है, आपका एग्जाम कब है, उसका एग्जाम कब है।
मेरा पहली पारी में है, उसका सेकंड पारी में है, जीके वाला कब है, सब्जेक्ट वाला कब है, तो ये सारी चर्चाएं चलेगी। तो इस दौरान अपने को क्या है कि एक तो इन चर्चाओं में नहीं रहना है, दूसरी बात यह है कि अपने अब साइलेंट हो जाना है और अपनी तैयारी को अंतिम विराम देना है, कह सकते हैं अंतिम पुटअप देना है। तो अंतिम रूप देना है। तो पहले तो क्या है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। दूसरी बात आपको बताएंगे, जो सिलेबस अपने को 2 पार्टों में विभाजित था, ये पार्ट आपने जो तैयार किया था, ये पार्ट जो आपने तैयार किया था वो प्लस में ये जो पार्ट है, दोनों को तैयार कर लो। इसमें जो अपने को नहीं आता था उसको काटा मारो, अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इस भाग को कट लगाओ, ये कोई काम का नहीं है अपने। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो, ये जो सिलेबस पढ़ रहे हो, ये सिलेबस एक तो इसमें क्या है कि करंट जितना भी है ना उन पे फोकस ज्यादा करो, और ऐसे नहीं कि सिर्फ करंट पे ही ज्यादा फोकस करोगे सब्जेक्ट को भूल जाओगे, या फिर अपने जो जीके है, जीके के बाकी के पोर्शन है वो भूल जाओगे, ऐसे नहीं है। बाकी करंट पे फोकस करना चालू कर लो। अब क्या है कि फिक्स है तो फिक्स ही एग्जाम होगा, तो अपने करंट है, करंट बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। विषय से संबंधित अपनी तैयारी बढ़िया कर लो, साइकोलॉजी का पार्ट है वो बढ़िया मजबूत कर लो। बाकी जितने भी सिलेबस है, उस जो विषय है वो विषय से संबंधित तैयारी जबरदस्त कर लो। करंट पे विशेष फोकस करना है। करंट वाले ध्यान रखना कि अब जो करंट है वो करंट अभी तक, अब जो आज एग्जाम डिक्लेयर हुआ है तो उसके 10 दिन बाद में भले ही करंट जी के आ सकता है। ऐसे नहीं है कि एग्जाम हो उससे पहले दिन तक अपने करंट जी के पढ़ते रहे, ऐसे भी नहीं करना है, बस अपना ध्यान फोकस करना है, ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो अब पढ़ाई का एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक पढ़ाई का अब टाइम टेबल जरूर होना चाहिए कि कौन कौन सा क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर ये टाइम टेबल नहीं होगा तो आपको टेंशन होगी। अब 10 दिन बचे हैं, अब 5 दिन बचे हैं, अब 4 दिन बचे हैं, अब टाइम टेबल डिसाइड हो, और अब जब आपका एग्जाम है उसके 10 दिन पहले तक एक बार दोबारा रिवीजन हो जाना चाहिए पूरे सिलेबस का, अंतिम 10 दिन से पहले। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम 10 दिन से पहले है ना, सारा का सारा जितना भी आप पढ़ रहे हो सबका रिवीजन हो जाना चाहिए, सारा का सारा रिवीजन हो जाना चाहिए भाई, सारा रिवीजन होना चाहिए, सारा जितना भी पढ़ा है वो सबका सब रिवीजन कर लो भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ये रिवीजन, ठीक है। अब देखो ये तो रिवीजन कर ही लोगे, इसके अलावा देखो आपको जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में फर्स्ट पेपर को अलग टाइम दो। अब ऐसे नहीं है कि जितना आपने टाइम मिला वैसे ही पढ़ लिया, सेकंड पेपर को अलग टाइम दो, सेकंड पेपर को अलग टाइम दो भी, कौन कौन सा सिलेबस के कब कब पढ़ना है। टाइम टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब टाइम टेबल बना लो, भले इतने दिन आप सारे दिन पढ़ते रहते थे, 24 घंटे में 16-16 घंटे पढ़ते रहते थे, 15 घंटे पढ़ते रहते थे, कभी 18 घंटे भी हो जाया करता था, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अब टाइम फिक्स होना चाहिए, 2-2 घंटे के गैप में पढ़ाई क्या है कि 2-2 घंटे के गैप में होना चाहिए, इनके बीच में 5 मिनट का गैप होना चाहिए भाई, इनके बीच में 5 मिनट का गैप जरूरी है भाई, 5 मिनट का गैप है जरूरी है, जरूरी है 5 मिनट का गैप। जो आप पढ़ रहे हो 2-2 घंटे की शिफ्ट में, 2 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, अपने घर वालों से बात कर रहे हो, घर वालों से बात कम करो, अब घर वालों से बात कम करो, इधर उधर बातें कम करो, इधर उधर बातें हैं वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि दबाव ज्यादा बढ़ता है इससे, इससे दबाव है वो बढ़ता है। और आप अब तैयारी पे फोकस करो भाई, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान कहां होना चाहिए, ध्यान एकदम तैयारी पर होना चाहिए, एकदम तैयारी पर फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जी कर रहे हो तभी पढ़ रहे हो, बस जी कर गया तो करंट उठा लिया, जी कर लिया तो जनरल साइंस पढ़ रहे हो, जी कर रहा है तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कभी मनोविज्ञान पढ़ रहे, नहीं, फिक्स एकदम टाइम टेबल होना चाहिए, एकदम फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। कोई भी इस प्रकार की समस्या हो बिल्कुल आप हमसे बात कर सकते हो, बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे हम। आपके लिए फर्स्ट पेपर में हिंदी व्याकरण चल रही है, आपके लिए जो सेकंड पेपर में हिंदी के काव्य शास्त्र के प्रश्न चल रहे हैं, कल से ही काव्य शास्त्र के स्नातकोत्तर स्तर के अलावा एक इतिहास की सीरीज भी लेके आ रहे हैं, उसमें इतिहास से संबंधित चर्चा करेंगे कि इतिहास के कौन कौन से प्रश्न है, कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। एक वीडियो आपके लिए जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बताऊं कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए कुछ मैं आपको 15 से 20 प्रश्न दूंगा, वो पेटेंट प्रश्न है। भले ही एग्जाम कैसा भी पूछा जाए, भले ही एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जाए, कहीं से कितना भी टफ एग्जाम क्यों ना हो, कितना भी सरल एग्जाम क्यों ना हो, 15 से 20 प्रश्न ऐसे दूंगा जो हूबहू पेपर में मिलेंगे। 15 से 20 प्रश्न पेटेंट होते हैं, वो हर बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं हिंदी साहित्य में आपको करवा रहा हूं जगन्नाथ का रमणीयाथ प्रतिपादक काव्य, वो हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है।
तो वैसे ही कुछ प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है, 15 से 20 प्रश्न, वो मैं आपको दूंगा, आपके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि पेपर में तो एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 15 से 20 प्रश्न निकाल के दूंगा, वो तो रट के जाने, आपको कुछ भी हो जाए वो तो आपको रट के जाना है। बाकी आपके लिए और ज्यादा कुछ रोजाना एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के वीडियो बनाता रहूंगा। तैयारी करो, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। अब टेंशन फ्री हो जाओ। अब ऐसे सोचो कि मेरे बराबर किसी की तैयारी नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में हवा में नहीं उड़ना है, लेकिन अब ये महसूस हो जाना चाहिए। वैसे तो आपका मन कह देगा कि आपकी तैयारी कितनी है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन डरे तो उसको समझाओ कि मेरे बराबर अब तैयारी किसी की नहीं है, चयन होगा तो वो मेरा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ तैयारी करो, हिम्मत रखो, सिलेक्शन श्योर है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तैयारी अपने जोरों में होनी चाहिए।